Hello and good morning, children. How are you all? I hope you are very well at your home. Students, today we are going to see new chapter. Chapter number 20 is food and fun. Okay, इस chapters में food and fun से related chapters हम इस chapters में discuss करेंगे. Now we are going to explain first paragraphs and other paragraphs. So listen carefully. Tring, 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 the doorbell rang. डोरबेल मीन्स दरवाजे की घंटी बजती है स्टूडेंट्स. ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग. मनप्रीत ओपन द डोर. जो मनप्रीत नेम का बच्चा है वो डोर के पास जाता है और डोर को ओपन करता है, दरवाजे को खोलता है. सी शाव दिव्या एंड स्वस्तिक डियर्स. और वह मनप्रीत नाम की एक गर्ल्स होती है स्टूडेंट्स. वो क्या करती है, डोर के पास जाती है और दरवाजे को ओपन करती है. जैसे ही दरवाज़ा ओपन करती है वो देखती है कि दिव्या और स्वस्तिक वहाँ है, आए हुए हैं. सी कॉल्ड आउट एक्साइटली सुरजीत. वह एक्साइटली बुलाती है उनको, सुरजीत. लुक हु हैज़ कम. देखो कौन आया है. सुरजीत कम रनिंग. सुरजीत दौड़ कर आता है. व्हेन She saw her friends and she hugged them happily and said. अब जो सुरजीत होती है वो क्या करती है, अपने फ्रेंड्स को देखती है और उन्हें गले मिलती है हैप्पीली और कहती है When did you come from the hostel? तुम हॉस्टल से कब आए. Just yesterday. Where are you parents? We want to meet them, said स्वस्तिक. अब स्वस्तिक कहता है कि हम कल ही यस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, प्रीवियस डे. तो हम लोग कल ही आए हैं. वेयर आर यू पेरेंट्स. सुरजीत पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं. वी वांट टू मीट देम. हम मिलना चाहते हैं उनसे, सैड स्वस्तिक. अब स्वस्तिक कहता है दे आर एट द गुरुद्वारा. ठीक है, वह गुरुद्वारा में. अब ये गुरुद्वारा क्या होता है स्टूडेंट्स. गुरुद्वारा वो प्लेस है, वो टेम्पल्स है जहाँ पर सिख लोग अपनी पूजा करने के लिए जाते हैं. जैसे हमारे टेम्पल्स होते हैं हिंदू धर्म में, ठीक है, वैसे ही सिख धर्म में भी क्या होते हैं, सिख के रिलीजियंस लोग जो होते हैं वो वर्शिप करने के लिए गुरुद्वारा जाते हैं. ठीक है, वी वीआर अबाउट टू गो देयर टू. हम भी वहाँ पे जाएंगे. सुरजीत रिप्लाई ओ वेरी गुड. सुरजीत बोलता है अरे बहुत अच्छी बात है. वी विल आल्सो कम विथ यू. मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, सैड दिव्या. अब दिव्या कहती है यू कम ओनली इन द वैकेशन. दिव्या कहती है कि तुम सिर्फ वैकेशंस में ही आते हो घर. डू यू लाइक टू स्टे इन द हॉस्टल्स. क्या तुम्हें हॉस्टल्स में रहना पसंद है. यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स. सुरजीत आस्क्स. यानी सुरजीत पूछ रहा है क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना पसंद है. क्या तुम अपने पेरेंट्स को मिस नहीं करते हो, कभी याद नहीं आती उनकी. कम टू द पेज नंबर 155 पर आओ स्टूडेंट्स. कम टू द पेज नंबर 155 एंड सी. दिव्या सेट्स. दिव्या कहती है वी डू मिस देम बट हॉस्टल लाइफ इज अ फन. हम बहुत मिस करते हैं हमारे पेरेंट्स को, लेकिन जो हॉस्टल की लाइफ है वो बहुत ही मज़ेदार है. इवन इफ़ वी डू नॉट ऑलवेज लाइक द फूड्स. अगर हमें कभी सेम टाइप्स का फूड नहीं मिलता है तो वी इंजॉय ईटिंग टुगेदर विथ ऑल द चिल्ड्रंस. यानी हमें फूड्स नहीं मिलता है वहाँ पे, तो फूड्स तो मिलता है लेकिन कभी कभी क्या होता है बाहर का फूड्स उन्हें नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाते हैं. तो उसमें उन बच्चों को क्या होता है स्टूडेंट्स, मज़ा आता है. ठीक है, तो दिव्या कह रही है हम पेरेंट्स को तो बहुत मिस करते हैं लेकिन जो हॉस्टल की लाइफ है उसमें बहुत ही मज़े आते हैं हमें. इवन इफ़ वी डू नॉट ऑलवेज लाइक द फूड्स. जब हमें हमारे पसंद का खाना तो नहीं मिलता है और वहाँ पे हमें जैसे बाहर का फूड अलाउडेड नहीं होता है, लेकिन हमारे पसंद का भी कभी कभी खाना हमें नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं, सब साथ में बैठ के ईटिंग करते हैं और फिर इंजॉयमेंट्स करते हैं. यू नो, तुम्हें पता है व्हेन समवन इन अवर हॉस्टल गेट होममेड फूड्स.
तुम्हें पता है कभी कभी जब हमारे हॉस्टल्स के अंदर किसी के घर से खाना आता है, होममेड मीन्स घर से बना हुआ, किसी के घर से खाना बना हुआ आता है, तो वी ऑल रश टू देयर होम्स, तो हम क्या करते हैं, उसके रूम्स में चले जाते हैं दौड़ते हुए, एंड दैट फूड गेट फिनिश विथ मिनट्स, और कुछ ही देर में हम उसका फूड फिनिश कर देते हैं। सेड स्वस्तिक लाफिंगली, ऐसा स्वस्तिक ने हंस कर कहा। डू यू स्टडी इन बोर्डिंग स्कूल्स, क्या तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना पसंद है? इफ़ यू डू नॉट, अगर नहीं, ट्राई टू टॉक विथ समवन हु गोज टू बोर्डिंग स्कूल्स एंड फाइंड आउट, आप जो बोर्डिंग स्कूल्स में बच्चे जाते हैं पढ़ने, आप उनसे कोशिश करो, ट्राई करो टॉक करने की, उनसे बातचीत करने की कि बोर्डिंग स्कूल्स में क्या होता है, और उन्हें फाइंड आउट करो। ठीक है, तो आपके आसपास जो भी बच्चे होंगे, कुछ लोग हॉस्टल्स में रहते होंगे, बोर्डिंग स्कूल्स में रहते होंगे। बोर्डिंग स्कूल ऐसी स्कूल्स होती है स्टूडेंट्स जहाँ पे बच्चों को अपने घर से दूर जाकर वहाँ पे रहना होता है, वहीं पर स्टडी करनी होती है। वहाँ पे पेरेंट्स अलाउडेड नहीं होते, लेकिन वैकेशन के टाइम्स वो बच्चे अपने हाउस आते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। ठीक है, और सेम बोर्डिंग स्कूल्स में भी ऐसा ही होता है, बच्चे अपने घर से दूर जाकर वहाँ पे स्टडी करते हैं, सिर्फ वैकेशन के टाइम से भी वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। इन व्हाट वे अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स, जो बोर्डिंग स्कूल्स है वो दूसरे स्कूल से किस तरीके से अलग है स्टूडेंट्स? सो चिल्ड्रन स्टडिंग इन बोर्डिंग स्कूल्स स्टे इन द स्कूल्स इटसेल्फ, जो बच्चे होते हैं बोर्डिंग स्कूल्स में रहते हैं वो बोर्डिंग स्कूल्स में ही रहते हैं, और हमारे जो स्कूल्स में जो बच्चे अदर स्कूल्स में, जैसे कि हमारे अदर स्कूल्स होती है, उसमें बच्चे क्या करते हैं, स्कूल्स के टाइम्स में कुछ टाइम्स तक बच्चे स्कूल में रहते हैं और फिर अपने वापस घर पे जाते हैं, फिर दूसरे दिन अगेन आते हैं। लेकिन बोर्डिंग स्कूल्स में ऐसा नहीं होता है, वो बच्चे अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं। जब वैकेशंस का टाइम होता है तभी अपने पेरेंट्स से वो लोग मिल सकते हैं। तो चिल्ड्रन स्टडिंग इन बोर्डिंग स्कूल स्टे इन द स्कूल इटसेल्फ, दे स्टडी देयर एंड हैव देयर मील्स आल्सो इन द स्कूल्स। बोर्डिंग स्कूल स्टूडेंट्स कैन गो होम ओनली ऑन फेस्टिवल्स एंड ड्यूरिंग वैकेशंस, यानी बोर्डिंग स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं उनको वहीं पे रहकर अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है, वहीं पे उनको खाना मिलता है। ठीक है, वहीं पे सभी बच्चों के साथ बैठकर उन्हें फूड ईट करना पड़ता है। फिर उनका टाइम होता है सभी बच्चों का प्लेइंग करने का, स्टडी करने का, सब टाइम्स के अकॉर्डिंग होता है बोर्डिंग स्कूल्स में। देन बोर्डिंग स्कूल्स में कैसा होता है स्टूडेंट्स, जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स कैन नॉट गो होम डेली, बच्चे जो होते हैं वो डेली अपने होम नहीं जा सकते। ठीक है, स्टूडेंट कैन गो होम ओनली ऑन फेस्टिवल डे एंड ड्यूरिंग वैकेशन। जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं बोर्डिंग स्कूल्स के, वो सिर्फ फेस्टिवल्स की जो हॉलीडे आती है और वैकेशंस के दरमियान ही वो अपने घर पर जा सकते हैं। वियर्स इन अदर स्कूल, जबकि अदर स्कूल्स में क्या होता है, चिल्ड्रन गो देयर ओनली टू स्टडी, बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ स्टडी के लिए वहाँ पे जाते हैं। वंस द स्कूल्स टाइम इज़ ओवर, जब स्कूल टाइम ओवर हो जाता है, जब स्कूल्स की छुट्टी हो जाती है, दे रिटर्न टू देयर ओवन होम। ठीक है, वो रिटर्न आते हैं अपने घर पर। तो इस तरीका का डिफरेंस होता है बोर्डिंग स्कूल्स में एंड अदर स्कूल्स में। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू दे गेट देयर, जो बोर्डिंग स्कूल्स होती है वहाँ पे किस टाइप्स का फूड्स दिया जाता है स्टूडेंट्स? दे गेट ए सिंपल बट न्यूट्रिशियस फूड देयर। ठीक है, वहाँ पे कैसा फूड मिलता है, सिंपल फूड मिलता है। दे गेट सिंपल फूड बट न्यूट्रिशियस फूड देयर। ठीक है, वहाँ पे सिंपल फूड मिलता है लेकिन न्यूट्रिशंस मिले। ठीक है, न्यूट्रिशंस में ऐसे फूड्स दिए जाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स हो, विटामिन्स हो, फैट हो। ठीक है, तो सारे न्यूट्रिशंस वाले फूड्स वहाँ पे बच्चों को दिए जाते हैं जिनसे वो हेल्दी रहे। Where do the children sit to eat in the boarding schools? जो बोर्डिंग स्कूल होती है वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो खाने के लिए कहाँ पे सिट्स करते हैं? So children sit to eat in large dining hall in the boarding schools. बोर्डिंग स्कूल्स के अंदर एक लार्ज डाइनिंग हॉल होता है, यानी एक बड़ा सा लार्ज
डाइनिंग हॉल होता है, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल्स में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनके लिए एक बड़ा सा हॉल बनाया जाता है, एक लार्ज डाइनिंग हॉल होता है। उस डाइनिंग टेबल्स पर बैठ के सारे बच्चे एक साथ ईटिंग करते हैं फूड्स को। नेक्स्ट, हु कुक फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल्स के अंदर बच्चों के लिए खाना कौन बनाता है, एंड हु सर्व द फूड्स, और कौन सर्व करता है। अ हायर्ड कुक प्रिपेयर्स फूड फॉर द चिल्ड्रन, यानी जो कुक्स प्रिपेयर किया जाता है बच्चों के लिए, तो हायर्ड कुक प्रिपेयर फॉर द फूड फॉर द चिल्ड्रंस इन द बोर्डिंग स्कूल्स एंड अदर वर्कर ऑफ द किचन सर्व इट, यानी जो हायर होते हैं, जो मैन होते हैं, फूड्स को प्रिपेयर करते हैं, वही बच्चों के लिए खाना बनाते हैं। एंड सर्व कौन करता है, जो अदर वर्कर होते हैं, ठीक है, किचन से रिलेटेड जो अदर वर्कर होते हैं वो सर्व करते हैं। हु वॉशेस द वेसल्स, वेसल्स मीन्स यूटेंसिल्स, ठीक है, तो जो बर्तने होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वो कौन वॉशेस करता है, कौन धोता है, तो 1 और 2 वुमेन्स, एक या दो वुमेन्स रखी जाती है वॉश करने के लिए यूटेंसिल्स को एवरी डे आफ्टर द मील्स, ठीक है, जब भोजन दे दिया जाता है बच्चों को, मील्स प्रोवाइड्स कर दिया जाता है, तो 1 और 2 वुमेन्स रखी जाती हैं जो वॉश करती हैं यूटेंसिल्स। डू द चिल्ड्रन मिस होममेड फूड समटाइम्स, क्या बच्चे कभी कभी अपने घर से बना हुआ फूड्स को मिस करते हैं। यस, द चिल्ड्रन डू रिमेंबर द फूड दैट इज कुकड एट देयर होम्स, यानी उनके घर से बना हुआ खाना भी वो कभी कभी मिस करते हैं। वुड यू लाइक टू गो टू अ बोर्डिंग स्कूल्स, क्या तुम्हें पसंद है या तुम गए हो कभी, तुमने बोर्डिंग स्कूल्स देखा है। यस, आई वुड लाइक टू गो, तुम जाना चाहोगे क्या कभी बोर्डिंग स्कूल्स के लिए, तुम्हें पसंद है बोर्डिंग स्कूल, तुम जाओ। तो यस, आई वुड लाइक टू गो टू बोर्डिंग स्कूल, दिस इज़ बिकॉज क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन्स, वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, डिसिप्लिन्स बहुत होता है, ठीक है, वहाँ की डिसिप्लिन्स की क्वालिटीज़ बहुत आपको देखने को मिलेगी। इक्वालिटीज़, और वहाँ पे इक्वालिटीज़ होती है, कम्युनिटीज़ होती है, एक यूनाइटीज़ में सारे बच्चे रहते हैं। एंड लिविंग्स आर इंक्लूडेड एंड डेवलप्ड प्रॉपरली, ठीक है, वहाँ पे जो रहने की व्यवस्था होती है वो प्रॉपरली होती है बोर्डिंग स्कूल्स के अंदर। एंड चिल्ड्रन लर्न टू डू देयर वर्क देमसेल्व्स, और जो बच्चे होते हैं वहाँ पे वो खुद से ही सारा लर्न और अपना ही वर्क खुद करते हैं, खुद लर्न करते हैं, ठीक है। मोreover वन लर्न टू अडॉप्टेड टू द फैसिलिटीज अवेलेबल इन द बोर्डिंग स्कूल्स। तो यस, आई वुड लाइक टू गो टू बोर्डिंग स्कूल बिकॉज क्वालिटी ऑफ डिसिप्लिन्स, इक्वालिटीज, कम्युनिटीज, लिविंग आर इंक्लूडेड एंड डेवलप्ड प्रॉपरली टू लिविंग अ बोर्डिंग स्कूल्स, ठीक है। तो बोर्डिंग स्कूल्स के अंदर जो बच्चे होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, बच्चे एक डिसिप्लिन्स में रहते हैं, प्रॉपरली उन्हें किस तरीके से रहना है और उनका डेवलपमेंट्स जो होता है माइंड का वो पूरा प्रॉपरली इस तरीके से कर दिया जाता है, जिससे कि बच्चे खुद का वर्क, दे लर्न टू डू देयर वर्क देमसेल्फ, वो खुद से ही अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम एट द गुरुद्वारा पर क्या हुआ उस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ आज के लिए इतने ही, आपको ये चैप्टर्स रीड करना है अगेंस्ट। नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी।